देखो बेटा, यहाँ से जो लाइन आएगी वो क्या होगी, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से सेकेंड लाइन आएगी, ये आएगी प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ये लाइन इस तरह से है कि ये इस तरह से ये। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस दोनों लाइन पर सेम है, ए के बराबर। मतलब सभी की लाइन की ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी की ए के बराबर है। तो ये क्या बना रहे हैं, तो ये बना रहे एक रोम्बस। 18 are equally inclined to the line, straight line represented by the equation are equally inclined to the line। तो इसका बेटा हमें बाइसेक्टर निकालना है। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो आ जाएगा 135 माइनस 33 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस 68। फोर से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 51, और ये आएगा 17 से कैंसिल हो रहा है सर। तो ये आ रही हैं 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3xy। तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लो। तो एक आएगी लाइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक दूसरी लाइन आएगी x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन जो होंगी ये बाइसेक्टर है, तो इसकी लाइन पैरेलल कोई भी होगा तो वो इक्वली इंक्लाइंड होगी लाइन के। तो इन दोनों लाइन के पैरेलल जो भी लाइंस होंगी ऑल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो इसके आंसर हैं 2x माइनस वाई और x प्लस 2y। तो 2x माइनस वाई तो कोई नहीं दिख रहा, तो बी ऑप्शन ही आंसर होगा। ठीक है, इस लाइन के जो ये लाइन है इक्वली इंक्लाइंड विद, ये बाइसेक्टर है। यदि हमें इक्वली इंक्लाइंड लाइन निकालनी है मतलब इस बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो कोई भी लाइन, तो जो ऑप्शन में दिख रहा है वो बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 19 देखिए, 19 का शॉर्टकट बताता हूँ। क्वेश्चन तो क्या लिखा है, स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड वाई इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो स्लोप आप हम 1 एज्यूम कर लो, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, वाई माइनस, दोनों लाइन हो जाएंगी वाई इक्वल टू एक्स। तो लाइन हो जाएगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज ए आएगा 1, बी आएगा -1, सॉरी एच आएगा -1, सी आएगा 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी बाई एच 8h स्क्वायर बाई ए बी। तो ए प्लस बी है 2 अपॉन -1 प्लस 8 अपॉन 1, तो ये आ रहा है 6, बी ऑप्शन। ट्वेंटी, देखो बेटा, इसमें ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसमें y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं।
तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) mx प्लस ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस 2h(m) प्लस ए इक्वल टू 0। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 1। तो एक की स्लोप है tan थीटा 1, दूसरे की एंगल ऑफ इनक्लिनेशन tan थीटा 2, तो 1। तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cot थीटा 2, दैट इज tan π/2 माइनस थीटा 2। तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा, π/2 होगा। ठीक है, तो लाइन इस तरह से है कि इनके स्लोप का सम है π/2, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का सम। तो एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन इस तरह से है। तो जो इसका बाइसेक्टर होंगी, देखो ये है थीटा 1, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री है, और दूसरी लाइन है ये x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसको आप एज्यूम कर लो, थीटा 1 है 30 डिग्री, थीटा 2 है 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये वाली लाइन इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री, तो ये बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री बचेगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन देखो, ये बरा 135 डिग्री, ये वाला एंगल सेम आएगा। इसका लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, y इक्वल टू फोर्थ वाले में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, लेट से y इक्वल टू mx है लाइन। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx इंटू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब जो ये लाइन है और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, इनके बीच का एंगल है अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा tan अल्फ़ा माइनस m tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m प्लस 1। तो m आ रहा है tan अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन tan अल्फ़ा प्लस 1, दैट इज माइनस tan, इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा माइनस π/4। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं इसमें, तो हमें h निकालना है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m आएगी। तो माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस π/4 अपॉन 2 tan अल्फ़ा माइनस π/4। तो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस π/4 कॉस अल्फ़ा माइनस π/4, दैट इज साइन 2 अल्फ़ा माइनस π/2। तो माइनस कॉमन निकालते हैं, तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा, दैट इज सेक 2 अल्फ़ा आंसर। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, इफ -2, a इज इंटीरियर पॉइंट and b, 1 is the exterior point of the triangle, then
तो लाइन आ रही है x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इन लाइंस को बना लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये हो गई, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ये हो गई, और 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। तो इसको बनाते हैं तो ये क्या आएगी, x होगा, x को जीरो पुट करेंगे तो y आएगा 2, और y को जीरो पुट करेंगे तो x आएगा 3। तो 3,0 और यह 2,0। तो लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। ये इस तरह से। तो ये है ट्रायंगल हमारा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ये है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अब -2, क्या लिख रहा है, -2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, ये तो ओरिजिन है, सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू ये पुट करेंगे तो आ जाएगा 6/5, 6/5, और इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देंगे तो आ जाएगा -6, तो इसमें क्या है, -2, a लाइज इनसाइड। तो -2, a इनसाइड लाई कर रहा है, तो मतलब ये लाइन कहाँ, x इक्वल टू -2 पर होगी ना। तो ये x इक्वल टू -2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो P पॉइंट क्या आएगा, इसमें x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 10/3, और Q पॉइंट होगा ठीक है। तो यहाँ पर जो a होगा वो a आ रहा है 2 से लेकर 10/3। अच्छा, b है y इक्वल टू 1 वाली लाइन बना देते हैं। ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, -1, और इसमें के साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसमें y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x आ जाएगा 3, दैट इज़ 3/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, 1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा तो एक b की वैल्यू आ रही -1 से लेकर 3/2। देखो ये ऐसे बन रहा है ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट है 6/5 है, तो y इक्वल टू y इक्वल टू 1 लाइन ऐसी होगी। तो ये जो पॉइंट है ये आ रहा है -1, 1, और ये वाला पॉइंट आ रहा है 1, 1। तो ये जो b होगा वो होगा, b लाई करेगा बिटवीन -1 एंड 1। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके बाहर है, ध्यान रखो ये गलत मैंने कर दिया, b पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ कहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा होगी, या फिर b ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर b लेस देन -1 होगा। अब ये वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। तो a होगा 4, h होगा 4, b होगा k, और c है -9।
फार्मूला लगा देते हैं, ए बी सी एफ जी एच दिस रिप्रेजेंट लाइन इफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो ए 4 है, बी है के, सी है -9, एफ 0 है, जी 0 है, एच है 4। बस इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो आ रहा है -9k -0 -4 -36, तो -36k इज इक्वल टू -4 × 36, तो 36 कैंसिल हो गया, k आ रहा है 4।